हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बंगाल स्कूल के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बंगाल स्कूल की थोड़ी बेसिक नॉलेज बताई थी कि कैसे बंगाल स्कूल इस्टेब्लिश हुआ एंड ई.बी. हैवल का क्या योगदान था स्कूल को डेवलप करने में। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर न्यू टेक्निक्स की शुरुआत की, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए एंड एक न्यू स्कूल की स्टार्टिंग की जिसका नेम बंगाल स्कूल रखा गया। वो काफ़ी फेमस हुआ। तो उस स्कूल की वजह से जो मतलब कि अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर थे, उनकी आर्ट को लोग इतना पसंद नहीं किया जाने लगा था। तो इसीलिए जो बंगाल स्कूल है ये काफ़ी फेमस हुआ था। तो चलिए आज हम इसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट करेंगे। यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड, द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। मतलब पहले बंगाल स्कूल करेंगे एंड उसके बाद हम करेंगे कि कैसे मॉडर्न ट्रेंड आया हमारी इंडियन आर्ट में। इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम द बिगनिंग टू मिड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इसका ए पार्ट है, उसमें हम करेंगे बंगाल स्कूल एंड बी पार्ट में हम करेंगे मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट emerged in 1950, especially in Kolkata and Shantiniketan, as a movement involving exploring new artistic methods or experiment with new techniques in order to produce better art established itself along the lines of the Indian freedom struggle, the rise of the nationalist sentiment with the Swadeshi movement, self-sufficiency in production, non-cooperation with foreigners, self-governance, unity of all Indian against foreigners, among many other influence the art and artists as well. तो बंगाल स्कूल में 1950 में, जो बंगाल स्कूल है ये 1950 में कोलकाता और शांति निकेतन इसमें इस्टेब्लिश हुआ एज अ मूवमेंट। 1947 में हमको फ्रीडम मिली, इंडिया को फ्रीडम मिली। किससे? ब्रिटिशर से, क्योंकि पहले ब्रिटिश जो थे वो इंडिया पे रूल करते थे एंड 1947 में हमको फ्रीडम मिली। लेकिन उससे पहले भी 1857 में एक दौर चला था, एक आंदोलन चला था जिसमें मंगल पांडे जी की खास भूमिका रही है फ्रीडम दिलाने में, बट उसमें इंडिया को सक्सेस नहीं मिली। दैट्स वाई कि काफ़ी टाइम बाद यानी कि 1947 में जाके हमको फ्रीडम मिली। तो उस टाइम में जैसे ब्रिटिश लोग थे जो राज करते थे यहाँ पे हमारे इंडिया में, तो उनको भगाने के लिए अलग अलग मूवमेंट्स जो थी वो चल रही थी। जैसे कि आर्ट की भी थी, क्योंकि वो अपनी आर्ट को इंडिया में लाना चाहते थे, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। तो उस टाइम की जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी चली। तो जैसे 1950 में जो हमारा बंगाल स्कूल है ये कोलकाता और शांति निकेतन में एज अ मूवमेंट जो था वो इस्टेब्लिश हुआ एंड न्यू आर्टिस्ट थे इसमें। न्यू आर्टिस्ट के साथ, न्यू टेक्निक के साथ इस स्कूल में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई। मतलब कि यहाँ पे एक तरह से आर्ट का ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट ही चलता रहा एंड उन्होंने अपनी टेक्निक डेवलप की। और ये जो टेक्निक थी ये बाद में काफ़ी फेमस हुई एंड इसमें जैसे स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी तो उसके साथ और भी बहुत कुछ चल रहा था, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन विद फॉरेनर्स, सेल्फ गवर्नेंस, यूनिटी ऑफ ऑल इंडियन अगेंस्ट फॉरेनर्स, अमंग मैनी अदर इन्फ्लुएंस्ड। ये मतलब कि बहुत अलग अलग मूवमेंट चल रही थी जिससे, तो जैसे ये मूवमेंट चल रही थी तो इसका जो असर था वो हमारी आर्ट पर भी पड़ा एंड जो आर्टिस्ट हैं उन पर भी सेम वैसा ही पड़ा। तो इसी वजह से जो बंगाल स्कूल है इसमें न्यू टेक्निक्स डेवलप की गई, न्यू एक्सपेरिमेंट किए गए। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इसका इंट्रो एंड उसके बाद हम इसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ये हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Toward the close of the 19th century, Indian painting as an extension of the Indian miniature painting declined and degraded into weak and unfelt imitation, largely due to historical reason, both political and sociological. This created a void which was not filled until the early year of the 20th century, and even then not truly. तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो हमारी इंडियन की मिनिएचर पेंटिंग थी, मतलब पहले जैसे हमने किया राजस्थान पहाड़ी में मिनिएचर वर्क ही किया,
मुगल स्कूल, डेक्कन स्कूल में भी हमने मिनिएचर पेंटिंग किया। तो 19th सेंचुरी में जो हमारे इंडिया की मिनिएचर पेंटिंग थी उसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई, मतलब लोग उनको इतना पसंद नहीं करने लगे थे। इसके दो रीज़न थे, एक तो था पॉलिटिकल रीज़न एंड दूसरा था सोशियोलॉजिकल रीज़न। तो इन दो रीज़न की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी आर्ट थी, इंडिया की मिनिएचर आर्ट, लोग इन दो रीज़न के कारण इंडिया के मिनिएचर आर्ट की डिमांड थोड़ी कम होती गई। उस टाइम में कुछ इतना खास क्रिएट नहीं किया गया था, तो मतलब आर्ट की तरफ कम ध्यान दिया गया था उस टाइम, क्योंकि कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ था। एंड उसके बाद there was only some minor artist expression in the intervening period by way of the bazaar and company style of painting। company style मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो अंग्रेज़ों ने अपना वर्क चलाया था उसको उनकी आर्ट को कंपनी पेंटिंग के नेम से जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मोर सब्सटेंशियल folk forms which were alive in many parts of the country, foremost supporter of which was Raja Ravi Verma. An attempt to impact these cultural models was made by Abanindranath Tagore, nephew of Rabindranath Tagore, under whose inspired leadership came into being a new school of painting which was distinctly nostalgic and romantic to start with, and held its way for over 3 decades। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि बाज़ार के रास्ते कंपनी स्टाइल की पेंटिंग के पीरियड में कुछ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो थे वो होने लगे थे। एंड इसके अलावा कई जगह पर तो फोक आर्ट भी की जाती थी, वो अभी भी मौजूद थी, क्योंकि 19th सेंचुरी में इतना ज़्यादा वर्क क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कई जगह पर जो हमारी फोक आर्ट थी वो की जाती थी एंड वहाँ पे मौजूद थी। एंड उसके बाद जैसे वेस्टर्न आ गया, मतलब फॉरेनर आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, एंड उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म को फॉलोड किया। मतलब कि जैसे जो हमारी मतलब कि जैसे वेस्टर्न आर्ट जो थी उसमें थोड़ा नेचुरलिस्टिक वर्क होता था, तो जिसको इंडिया ने भी फॉलो किया। मतलब उन्होंने भी अपनी जो पेंटिंग में नेचुरलिज्म वो लाना स्टार्ट कर दिया, जिसको राजा रवि वर्मा जो हमारे इंडिया के आर्टिस्ट थे, जो ऑयल पेंटर थे, इसको भी राजा रवि वर्मा ने सपोर्ट किया। मैं आपको राजा रवि वर्मा के कुछ पेंटिंग्स दिखाती हूँ, आप देखना कि कितना नेचुरल उन्होंने वर्क किया हुआ है। ये देखो, ये मैंने कुछ प्रिंट्स निकलवाए थे, ये राजा रवि वर्मा का काम है। ये देखो, आप देख सकते हो कितना नेचुरल वर्क कितना नेचुरल काम किया है। तो अभी मैंने जो ये पेंटिंग दिखाई ये राजा रवि वर्मा की थी। तो जैसे इनकी पेंटिंग में नेचुरलिज्म आ गया था तो राजा रवि वर्मा ने भी इनको सपोर्ट किया था। एंड जो कल्चरल मॉडल था इसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। मतलब कि वही इनको लेके आए थे पहले नेचुरलिज्म को, उसके बाद ही राजा रवि वर्मा आए थे। बट ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू ही थे। तो इन्हीं के टाइम में बहुत सारे न्यू स्कूल जो थे बने, जिसमें न्यू आर्ट की एक्सपेरिमेंट की जाती थी, न्यू टेक्निक्स के बारे में वहाँ पे रिसर्च की जाती थी। एंड इन्हीं के टाइम में बंगाल स्कूल जो था काफ़ी फेमस हुआ। तो इसका ये हो गया रीजन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेनेसा। ये जो आपको दिख रहा है इसका मीनिंग होता है रीबर्थ। जैसे कोई एक चीज़ अगर एक बार मतलब कि रुक जाती है एंड उसको दोबारा स्टार्ट करना है ना, उसको रेनेसा बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो।